वहीं हरियाणा के करनाल में कुंजपुरा रोड पर भयंकर हादसा हुआ, जहां रेडीमेड कपड़े की दुकान में अचानक आग लग गई, जिस वजह से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग किस वजह से लगी, इस बारे में अब तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। करनाल के कुंजपुरा रोड पर भयंकर हादसा हो गया, जहां रेडीमेड कपड़े की दुकान में अचानक आग लगी है, जिसके कारण दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बता दें कि दुकान मालिक अमरजीत सिंह ने बताया कि जिस समय हादसा हुआ उस समय वो दुकान के बाहर बैठा हुआ था। आग कैसे अचानक से भड़क गई, इस बारे में उसे कोई भी जानकारी नहीं है। अमरजीत ने कहा, आग लगने के कारण उसका 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अचानक से धुआं आया और आग एकदम भड़क गई, साथ ही 2 दुकानें भी आग की चपेट में आ गई। मेरे को तो एकदम पता लगा जी, कैसे ये एकदम कैसे भड़क गई आग। हम तो खुद भी जान बचा के बाहर निकले थे एकदम। तो मेरा 10-12 लाख का सामान अंदर रखा हुआ था जी, सारा सड़ के सोवा हो गया है। 12-13 लाख रुपए से। हाँ जी, मेरी दुकान ओपन थी जी। तो बाहर बैठा था, एकदम धुआं आया पीछे से, तो सारी भड़क गई एकदम आग। हमारे को तो यही पता नहीं लगा कैसे हुआ, और कुछ शॉर्ट सर्किट का तो मेरे को लग ही नहीं रहा, पीछे कुछ ऐसा हो, पता नहीं कहाँ से भड़की, मेरे को नहीं पता लगा जी कैसे हुआ। करंट स्वीट में आग लगी थी, उसका नहीं पता लगा आज तक। शॉर्ट सर्किट नहीं, बिजली से नहीं लगी, बिजली से नहीं लगी आग। बिजली से आग नहीं लगी, बिजली से नहीं लगी। किस चीज की? ये तो बच गए, जो अंदर होंगे जैसे आग लगी थी, खत्म था ये भी। वहीं हादसे की सूचना मिलने के बाद स्थानीय विधायक जगमोहन आनंद भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा, जैसे ही उन्हें सूचना मिली, कार्यक्रम के बीच में से छोड़कर वो यहां पहुंचे हैं। दुकानदारों की शिकायत है कि 25 मिनट की देरी से फायर ब्रिगेड की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची। सारी बात को समझने के बाद फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को मैंने कैंप ऑफिस में रिकॉर्ड तलब करने के लिए कहा कि उनके पास किस समय आग लगने की सूचना पहुँची थी और कितनी देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौके पर पहुँच गयी थी। अगर किसी की भी गलती पाई गयी तो उसे सस्पेंड करने के लिए लिखा जाएगा। साथ ही विधायक ने कहा कि मैंने दुकानदार को बोला है 2 से 3 आदमियों की कमेटी बनाकर नुकसान का आकलन कर ले, उसके बाद मुख्यमंत्री राहत कोष से जो भी मदद होगी वो दुकानदार की कराई जाएगी। इनकी शिकायत है कि 25 मिनट में फायर ब्रिगेड पहुंची है। और फायर ब्रिगेड का प्रोसेस है, 112 पे डायल की होगी, वो नक्शा मंगा रहे होंगे। उस सारी बात को भी समझूंगा कि अगर ये प्रोसेस है कि भाई पहले वो बताएंगे, टेलीफोन करेंगे और फिर वो बताएंगे, तो आग तो 5 मिनट में जो नुकसान कर सकती है वो तो विकराल रूप धारण कर लेगी। और 25 मिनट अगर डिले हुई है तो किस वजह से डिले हुई है, फायर के अधिकारियों को सुबह उनका रिकॉर्ड तलब करने के लिए मैंने कहा कैंप ऑफिस में 10 बजे मुझे एग्जैक्ट सूचना चाहिए कितने बजे आपके पास कॉल आई और कितनी देर में फायर ब्रिगेड यहाँ पे पहुंची। और जिस भी अधिकारी की अगर इसमें नेग्लिजेंसी होगी, जो ड्यूटी पे नहीं होगा या अपने काम में कोताही होगी, इमीडिएट उसको सस्पेंड कराने की सिफारिश करूंगा। जो मेरे दुकानदार भाई है उसको मैंने कहा कि जो नुकसान है अपना पूरा जायजा बना ले, 2-3 आदमियों की कमेटी बना करके जो नुकसान होगा उसकी कितनी भरपाई हो सकती है वो मुख्यमंत्री जी के राहत कोष से अपने भाई है, अपने दुकानदार है, अगर कोई इंश्योरेंस है नहीं है वो पूछेंगे, उसका नुकसान उसकी मदद करने का भरपूर प्रयास होगा। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस कर्मियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही और आग किस तरह से लगी है इस बारे में भी पता लगाया जा रहा है। उसके बाद ही कुछ कहना संभव हो पाएगा। कर रहे हैं जी, जांच करने बाद पता लगा भी हादसा कैसे हुआ, कैसे भाई आग लगी है और पता कर रहे हैं जी। बाद में काबू पा लिया जी, कंट्रोल हो गया, सिलेंडर को बाहर निकाल दिया। बहरहाल आग किस तरह से लग गई इस बारे में अब तक स्थिति साफ नहीं हो पाई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। करनाल से कमल की रिपोर्ट।